Assalamualaikum dear student, welcome to Maths Fun Online Academy. This is माशूक अली योर मैथ्स टीचर। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यूनियन की आज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। फॉर एनी 3 सेट्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 सेट होते हैं, ए कामा बी एंड सी। ए बी सी 3 सेट आपको गिवन होंगे और ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपको क्वेश्चन के थ्रू ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कराता हूँ। मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी का जवाब, ठीक है, 6 आता है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी का भी जवाब क्या आएगा, 6 आएगा। दोनों साइड का जवाब सेम आया, उसको क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। अब हमने एक क्वेश्चन लिया है। इफ़ एक हमारे पास ए सेट है जिसकी कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट है 1, 2, 3। एक हमारे पास बी सेट है जिसकी कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट है 2, 4, 5। और एक हमारे पास सी सेट है जिसकी कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट है 4, 6, 7। वेरीफाई करो आप ए यूनियन बी, उसके बाद ब्रैकेट में बी यूनियन सी, ठीक है, इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब ये प्रॉपर्टी आप, ठीक है, सेटिस्फाई करके दिखाओ, वेरीफाई करके दिखाओ, ठीक है। दोनों साइड का जवाब सेम आया तो बोलेंगे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, प्रूव करने जा रहे हैं। तो वी नो दैट हमारे पास पहली प्रॉपर्टी, हमें इसको सॉल्व करना है, प्रूव करना है। तो लेफ्ट, ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, तो हमने लिखा LHS लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास ये पूरी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को उतार के हमने यहाँ रख लिया ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक हो गया। अब मैथ्स का रूल है, हमेशा जो ब्रैकेट में चीज़ होती है ना, पहले उसको सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट में हमारे पास अभी क्या है, बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी को हमने ब्रैकेट ख़त्म कर दिया, बी यूनियन सी लिख लिया, ठीक है। अब इस बी से मुराद बी सेट आपको गिवन है, ये कर्ली ब्रैकेट उठा के मैंने यहाँ रख ली। उसके बाद यहाँ बीच में यूनियन की सिंबल है, तो मैंने यहाँ यूनियन की सिंबल दे दी। इस सी से मुराद ये जो आपके क्वेश्चन में सी गिवन है ना, ये कर्ली ब्रैकेट उठा के मैंने यहाँ रख लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप में बी यूनियन सी सेम ही सेम लिखा। अब बी यूनियन सी से मुराद कि इस कर्ली ब्रैकेट के एलिमेंट और इस कर्ली ब्रैकेट के एलिमेंट, इन दोनों की मिलाप होगी। इनको हम क्या करेंगे, सीरीज़ में लिखेंगे। यूनियन का मतलब सीरीज़ में लिखेंगे। सीरीज़ में हमारे पास पहला नंबर 2 आता है, 2 के बाद हमारे पास 4 आता है, 4 के बाद हमारे पास 5 आता है, 5 के बाद हमारे पास 6 नंबर आता है, 6 के बाद आपका 7 नंबर आता है। आप बोलोगे सर यहाँ भी 4 पड़ा है, यहाँ भी 4 पड़ा है, तो आपने 2 बार 4 क्यों नहीं लिखा? 2 बार 4 लिखेंगे ना तो हमारा वो सेट ही नहीं होगा, फिर क्वेश्चन भी नहीं होगा, ठीक है। सीरीज़ में लिखेंगे, 2 बार भी नंबर होगा ना, उसको हम 1 बार लिखेंगे। तो हमने 2 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, उसके बाद 6 लिखा, 7 लिखा। तो ये आपका जवाब जो आया ना, ये बी यूनियन सी का जवाब आया। अब हमें क्या करना है, ये आपका ए रहता है, तो ए, अब ये पूरी प्रॉपर्टी है ना, एज इट हमें नीचे उतारनी है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हमने लिखा ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले हमने मालूम क्या किया, बी यूनियन सी मालूम किया, तो हमारे पास जवाब ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी के जवाब को ए के साथ यूनियन करेंगे। ये हमारे पास ये सेट पड़ा है, तो इस पूरी प्रॉपर्टी को उतार के नीचे रख लिया। उसके बाद इक्वल टू की सिंबल दे दी। अब देखो ये ए, इस ए से मुराद ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना, उठा के हमने यहाँ रख ली। उसके बाद यहाँ यूनियन की सिंबल है, तो बीच में यूनियन की सिंबल दे दी। उसके बाद बी यूनियन सी, बी यूनियन सी से मुराद जो अभी बी यूनियन सी का जवाब निकाला, ये जो कर्ली ब्रैकेट उठा के हमने यहाँ रख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस कर्ली ब्रैकेट के एलिमेंट और इस कर्ली ब्रैकेट के एलिमेंट को सीरीज़ में लिखेंगे, ठीक है। जो 2 बार नंबर आएगा उसको 1 बार लिखेंगे, इसकी मिलाप करेंगे। तो हमने ये प्रॉपर्टी उठा के एज इट सेम ही सेम रख ली, बराबर की सिंबल दे दी। सीरीज़ में हमारे पास पहला नंबर 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7। तो ये हमारा हो गया पहली प्रॉपर्टी, जिसको कहते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। इस प्रॉपर्टी का जवाब आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। यही जवाब इस साइड का आया, तो बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है।
ठीक है, फिर से मैं समझाता हूँ। हमने क्या किया, हमारे पास 3 सेट गिवन थे A B C, और हमें क्या कह रहा है कि वेरीफाई करो इस प्रॉपर्टी को। हमने तो लिखा क्या, प्रूफ लिखा। उसके बाद वी नो दैट लेफ़्ट हैंड साइड में ये प्रॉपर्टी उतार के हमने यहाँ लिख ली। उसके बाद B यूनियन C, मैथ्स का रूल है, जो ब्रैकेट में जो चीज़ होती है ना पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो B यूनियन C हमने उतार के यहाँ रख लिया। इस B से मुराद ये कर्ली ब्रैकेट उतार के मैंने यहाँ रख ली। उसके बाद बीच में यूनियन की सिंबल दे दी। उसके बाद इस C से मुराद ये कर्ली ब्रैकेट उठा के यहाँ रख ली। इन दोनों कर्ली ब्रैकेट के एलिमेंट को हमने क्या किया, सीरीज़ में लिखा। हमारे पास जवाब आ गया 2, 4, 5, 6, 7। B यूनियन C का जवाब आ गया। उसके बाद ये प्रॉपर्टी उतार के एज इट सेम लिख ली। उसके बाद इस A से मुराद ये कर्ली ब्रैकेट उठा के यहाँ रख लिया। उसके बाद बीच में यूनियन की सिंबल दे दी। उसके बाद B यूनियन से मुराद ये जो अभी जवाब निकाला है उसको यहाँ रख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी सेम उतार दी। इस कर्ली ब्रैकेट और इस कर्ली ब्रैकेट के एलिमेंट को हमने सीरीज़ में लिखा तो हमारा जवाब आ गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हुई टेक राइट हैंड साइड में हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, A यूनियन B यूनियन C। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स का रूल है, जो ब्रैकेट में चीज़ है वो मालूम करनी है। तो A यूनियन B हमने लिखा। अब A से मुराद ये जो आपका सेट है ना, इस कर्ली ब्रैकेट को उठा के हमने यहाँ रख लिया। उसके बाद बीच में हमारा यूनियन है तो यूनियन की सिंबल दे दी। इस B से मुराद ये जो कर्ली ब्रैकेट है उठा के हमने यहाँ रख लिया। अब इस कर्ली ब्रैकेट के एलिमेंट को आप क्या करो, सीरीज़ में लिखो। तो A यूनियन B सेम लिखा। उसके बाद इक्वल टू की सिंबल दी, 1 का लिखा। उसके बाद सीरीज़ में 2 लिखा। उसके बाद 3 लिखा, 3 के बाद 4 के बाद 5। A यूनियन B का जवाब आप क्या आ गया आपका ये। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो प्रॉपर्टी है एज इट सेम उतार दी, A यूनियन B यूनियन C। तो A यूनियन B से मुराद जो अभी जो जवाब आपने निकाला है उसको हमने आगे लिख लिया। मतलब ये पूरी कर्ली ब्रैकेट उतार के हमने आगे लिख ली। उसके बाद यूनियन की सिंबल दे दी। उसके बाद C से मुराद ये जो कर्ली ब्रैकेट आपको क्वेश्चन गिवन है ये कर्ली ब्रैकेट उठा के हमने यहाँ रख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस कर्ली ब्रैकेट के एलिमेंट और इस कर्ली ब्रैकेट के एलिमेंट को हमें सीरीज़ में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, ये उतार के सेम रख लेंगे। सीरीज़ में पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है, उसके बाद 6 आता है, 7 आता है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आया। और राइट हैंड का भी जवाब हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। अब ये 2 क्वेश्चन आपको मुझे करके दिखाने हैं। ठीक है, उम्मीद है ये आपको टॉपिक समझ में आ गए हो। थैंक यू जज़ाक।